नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हमने प्याज की नर्सरी से संबंधित और प्याज की फसल से संबंधित या लहसुन की खेती से संबंधित, अलसी, मटर, गेहूं की खेती से संबंधित सभी वीडियो और जानकारियां समय समय पर डाल रखी हैं। वो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। और प्याज नर्सरी की शुरुआत से लेकर जब हम बिजाई करते हैं, नर्सरी कैसे तैयार करनी है, कब करनी है, सिंचाई कब कब करनी है, उसमें कौन सा टॉनिक देना है, कौन कौन से फंगीसाइड डालने हैं, कौन कौन से कीटनाशक डालने हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी के वीडियो हमने समय समय पर चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। पर आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कि हमारी नर्सरी किस अवस्था में आ जानी चाहिए या कैसी हो जानी चाहिए, कितनी बड़ी हो जानी चाहिए, कितने दिन की हो जानी चाहिए, उसके बाद हमें इसका रीप्लांट या रोपाई दूसरे खेत में करनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले और हमने जो खर्चा किया उसका हमें उसका पूरा लाभ मिले और हमारा नुकसान नहीं हो दोस्तों। तो उसकी आज पूरी जानकारी डिटेल में जाकर बात करने वाले हैं। और एक वीडियो हमने प्याज की नर्सरी की तैयार होने के बाद में रोपाई खेत में करते हैं तो उस समय खेत कैसे तैयार करना है, कौन कौन से खाद डालने हैं और उसमें क्या क्या डालना है, पूरी जानकारी का डाल रखा है। और एक वीडियो बहुत ही जल्दी हम अभी लेकर आने वाले हैं, जिसमें भी खेत तैयार करने से लेकर खाद बीज कौन सा अंदर डालना है, खाद कौन सा देना है, रोपाई कितनी कितनी दूर करनी है और क्या क्या सावधानी रखनी है, सभी जानकारी उस वीडियो में देने वाले हैं। तो वो सभी जानकारी आप जल्दी से जल्दी अगर प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों। जो लाल बटन नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं है। और जैसे ही आप बेल आइकन दबाओगे और ऑल पर प्रेस करोगे तो आपको सब सूचनाएं जो वीडियो हम डालते हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी मिलने लग जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया जो सोशल साइट्स हैं उन पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप पर ग्रुप में आप पहुँचाएं, जिससे अन्य किसान भाई जो हमारे साथी किसान भाई हैं वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ लेकर उनकी फसल को भी उत्पादन बढ़ा सकेंगे दोस्तों। इसलिए शेयर जरूर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि प्याज की नर्सरी किस अवस्था में या कैसी हो जानी चाहिए या कितने दिन की हो जानी चाहिए, उसके बाद हमें रोपाई करनी चाहिए। और अगर हम ज़्यादा पहले रोपाई करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, और अगर ज़्यादा लेट या ज़्यादा बड़ी नर्सरी करने के बाद रोपाई करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं दोस्तों, उसकी संपूर्ण जानकारी बात करेंगे। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी नर्सरी इतने दिन की हो गई है, हम रोपाई करें या नहीं करें। तो दोस्तों, नर्सरी दिन के हिसाब से इस वर्ष नहीं हो पा रही है तैयार, क्योंकि इस बार किस नर्सरी का अंकुरण सही था वो तो समय पर अंकुरित हो गई। किन खेतों में ज़्यादा नमी थी वह दोस्तों नमी के कारण या किसी कारणवश इस वर्ष जो नर्सरी है प्याज की वह लेट अंकुरित हुई है दोस्तों, जर्मिनेशन उनका लेट हुआ है। तो इसलिए जो 45 दिन की नर्सरी कुछ हो गई है फिर भी वो रोपाई के लायक नहीं हुई है। और अगर समय पर जो नर्सरी तैयार हो गई थी वह 45 दिन के आसपास ही तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो उसकी पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरा लाइव डेमो दिखाएंगे कि किस तरह की नर्सरी होने के बाद आपको रोपाई करनी है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की नर्सरी समय से अंकुरित हो गई थी वह 45 दिन के आसपास उनकी नर्सरी तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो आप मान लीजिए कि 45 दिन से लेकर, तो दोस्तों जैसे ही आपकी नर्सरी 45 से 50 दिन की होती है तब आपको रोपाई करना स्टार्ट कर देना है दोस्तों। जब अगर आपकी नर्सरी समय पर अंकुरित हो गई थी तो आपकी नर्सरी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर आपका जर्मिनेशन इस वर्ष लेट हुआ है 5 से 6 दिन तो आप फिर 5 से 6 दिन लेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पर अगर आपकी नर्सरी समय पर अंकुरित हो गई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो वह दोस्तों काफ़ी समय पर, जो कि एग्जैक्ट समय अपना 45 से 50 दिन का होता है, उसमें तैयार हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों किसान भाई बोलते हैं कि हम अगर छोटी नर्सरी होती हैं और उसमें अगर हम रोपाई का काम स्टार्ट कर दें तो क्या। तो दोस्तों उन किसान भाइयों को सलाह है कि वो भी जल्दबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि छोटी नर्सरी दोस्तों जब हम नर्सरी को उखाड़ते हैं तो उसमें दोस्तों ये कंद पूरी तरह से दोस्तों जो जमाव जड़ों का नहीं हो पाता है, जड़ें बिल्कुल नरम रहती हैं और यहाँ से टूटने की समस्या आती है दोस्तों। अगर हम 40 दिन या 38 से 35 दिन या 38 दिन के आसपास करते हैं तो जड़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं और बहुत सारी जड़ें यहाँ से टूटने की समस्या आती हैं दोस्तों। और ये कंद दोस्तों जो घाट बनना होता है या जो डंडी होती है ये अपनी नरम होती है, इसलिए यहाँ से टूटने की समस्या भी बहुत ज़्यादा आती है और हमारा रोप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसमें, और बिना जड़े वाला रोप हमारा बहुत सारा
हो जाता है। और अगर हम 45 से 50 दिन में पूरी तरह से परिपक्व नर्सरी करना चाहते हैं और अच्छी से नर्सरी हो गई, उसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस प्रकार की अगर नर्सरी हो गई है और हम अगर उसको रीप्लांट या रोपाई करेंगे तो वो उखाड़ेंगे उस समय दोस्तों उसमें कोई भी टूट फूट या नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो ये इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करते हैं। और हम दूसरा नुकसान यह है दोस्तों कि हम अगर इस छोटे से पौधा जो आप देख रहे हो इस तरह से पौधा नहीं है और पतला पौधा है तो उसको हम खेतों में लगाएंगे दोस्तों तो वो काफ़ी ज़्यादा लटका हुआ रहेगा दोस्तों। उसमें डंठल जो है वह कड़क नहीं होगा और वो बिल्कुल मुरझाया हुआ लटका हुआ पड़ा रहेगा, जिससे कि उसमें पिलासपन आएगी और उसकी चाल काफ़ी दिनों तक चल नहीं पाएगी दोस्तों। और वो काफ़ी दिनों तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कि हमारी फसल जो है पिलासपन पकड़ लेगी और उसमें हमें उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा और फसल पूरी तरह से ऐसे आड़ी गिरती हुई ही चलेगी और बहुत दिनों बाद जाकर खड़ी होगी दोस्तों। तो ये छोटी नर्सरी लगाने के नुकसान है दोस्तों। हमारी नर्सरी एक तो टूटती भी है जहाँ से हम उखाड़ रहे हैं वहाँ पर, और जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर भी उसको पौधा मजबूत नहीं होने के कारण उसमें रोग भी लगते हैं, पिलासपन भी आता है और नर्सरी लटकी लटकी ही चलती है दोस्तों। क्योंकि डंडी एकदम से पानी अपन जब देते हैं तो अच्छा रोप अगर तैयार हो जाता है तो वो खड़ा जल्दी हो जाता है दोस्तों, और उसमें जो जड़ में फंगस और पिलासपन आने के कारण और जो थ्रिप्स है वह नहीं लगती है दोस्तों और वो अच्छा चलता है। किसान साथियों, ये तो बात हो गई कि अगर हम छोटी नर्सरी रहती हैं और उसमें अगर रोपाई करते हैं तो ये नुकसान होते हैं। अब अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नर्सरी कर लेते हैं तो उसके भी कोई नुकसान है, ये भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो उनका जवाब ये है दोस्तों कि हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा नर्सरी बड़ी कर लेते हैं तो उसमें भी दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। उसका भी हम कारण बताएंगे दोस्तों। इसलिए हमें 45 दिन या 50 दिन के आसपास जब आप नर्सरी ये आप जो वीडियो में देख रहे हो उस प्रकार की आपकी नर्सरी हो जाए तो आपको जो है रोपाई कर देना है दोस्तों। ये नर्सरी जो आप वीडियो में देख रहे हो ये काफ़ी उचित समय है इसकी रोपाई का। इसमें डंडी भी अच्छी बन गई है, जड़ों का विकास भी अच्छा हो गया है और इसकी डंडी में ये कड़कपन भी आ गया है, जो कि चौपाई में भी मजदूरों को हम अगर पूछेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव है दोस्तों कि ये जो है चौपाई में भी काफ़ी अच्छा और कम समय में चौपाई हो जाती है दोस्तों इस प्रकार की अगर नर्सरी है तो। और अगर ज़्यादा छोटी नर्सरी रहती है धागे जैसी नर्सरी तो उसे रोपने में ही हाथ में ही चिपक जाती हैं दोस्तों। अब हम बड़ी नर्सरी कर लेते हैं तो उसके क्या नुकसान है अगर उसकी बात करें तो अगर ज़्यादा बड़ी नर्सरी हो जाती है दोस्तों तो उसका जड़ों का जमाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है और नर्सरी की जड़ें आपस में उलझने लग जाती हैं। बड़ी होने के कारण दोस्तों आपस में उलझने लग जाती हैं और हम उसको उखाड़ते हैं तो वो यहाँ से टूटने की समस्या आती है दोस्तों। जब छोटी नर्सरी थी तब यहाँ तने में से टूटने की समस्या आ रही थी और अब बड़ी नर्सरी हो गई है तो ये जो यहाँ पर जहाँ से जड़ें स्टार्ट होती है मूल होता है नर्सरी का, वहाँ से टूटने की काफ़ी ज़्यादा समस्या आती हैं और ये ऊपर के जो डंडियाँ हैं ये हमारे हाथ में रह जाती हैं और जड़ें बिल्कुल अंदर ही रह जाती हैं और वो नर्सरी हमारे फेंकने के अलावा किसी भी काम में नहीं आती हैं। ये तो हो गया पहला नुकसान। ये तो नुकसान दोस्तों बहुत छोटा है। इससे बड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है कि अगर हम नर्सरी को बड़ा कर लेते हैं, जब 50-60 दिन से ऊपर की अगर नर्सरी हो जाती है और उसकी हम रोपाई अगर करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों जो फूल आने की समस्या होती है। जो प्याज के पौधों में हम खेतों में देखते हैं बहुत सारी मात्रा में फूल आ जाते हैं, तो वो दोस्तों फूल आने का एक मुख्य कारण वह भी होता है कि अगर हम नर्सरी को ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं तो उसमें फूल आने की समस्या हमें देखना स्वाभाविक मिलेगी दोस्तों। तो ये दो नुकसान जो नर्सरी बड़ी हो जाती है उसके भी हैं और दो से तीन नुकसान हम छोटी नर्सरी को अगर लगाते हैं तो उसमें भी हमें झेलना पड़ता है। इसलिए सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप नर्सरी को सही समय पर लगाएं, न तो ज़्यादा जल्दबाजी करें और न ज़्यादा लेट करें दोस्तों। तो ये हमारा निजी अनुभव है दोस्तों। हमने खेतों में जो खेती की है प्याज की उसमें हमने ये निकाला है दोस्तों। आप किस समय प्याज की नर्सरी का जो है रोपाई करते हो और रोपाई में क्या क्या सावधानी रखते हो, आप उसका भी अनुभव किसान साथियों के साथ शेयर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। और सही समय अगर आपके हिसाब से भी नर्सरी बड़ी होने के बाद रोपाई करने के कोई नुकसान या छोटी नर्सरी के कोई नुकसान हो तो वह भी आप किसान साथियों के साथ शेयर करने के लिए कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव आपके कोई छूट गए हैं या अन्य खेती से संबंधित या अन्य फसलों से संबंधित कोई सवाल या सुझाव आपके छूट गए हैं तो आप वह भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे दोस्तों। अब अगर हम जो हैं बात करें कि
प्याज की रोपाई में हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और आगामी 1 से 2 दिनों में हम एक बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें भी संपूर्ण जानकारी और नए नए खाद कौन कौन से आ गए हैं, कौन कौन से डालने हैं, उनकी भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।